करे। इसलिए आर्य आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करना चाहते हैं। उसको अपने परमात्मा का जो निज नाम ओम बताया है, हम आपकी बताई हुई नीतियों के अनुसार पानी दूसरे नंबर पे, भोजन तो तीसरे नंबर पे। इसके अलावा महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने हमें एक उपदेश दिया कि मनुष्य को क्रवंतो विश्वमार्यम के सारे विश्व को बनाया तो उस वक्त हमें लावारिस नहीं छोड़ दिया। हमें किस तरह से अपने जीवन को बनाना है, किस तरह से चलना है, उस अनुरूप चलने के लिए के चैनल ने इस आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए जो सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी नारद जी ने जो कहा वो अक्षर से सत्य है कि यदि स्वस्थ रहना तो 3 चीज़ों की आवश्यकता हृदय अंतराल में दिया और फिर सुन के फिर ये लिपिबद्ध हुए। फिर हम तक एक प्रकार से आप कहते हैं कि परमात्मा है नहीं, आदर्श पुरुष है, परमात्मा नहीं, आप लोग कहते हैं, आर्य समाजी लोग कहते हैं परमात्मा तो सर्वांतर्यामी है, घटघटवासी है, सब जगह है। अगर वो ना हो तो ये सृष्टि का क्रम ही ना चले। ये जो क्या है परमात्मा, ये महापुरुष है। जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा चौधरी मंगल सिंह सेवा सदन के भजन सुनाने के बजाय जो समाज के समसामयिक विषय हैं, जैसे स्त्री शिक्षा है, छुआछूत है, जातिवाद है, उन सब का खंडन करते हैं वो, और ये संस्था के जो हमारे सिद्धांत हैं उनका प्रचार करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है और ये एक झंडा के नीचे आकर के देश समृद्ध बने और पहले जैसी हमारी संस्कृति। कितने लोग इस शिविर का शुद्धिकरण के लिए हमारा मन भी शुद्ध रहे, हमारे आचरण शुद्ध रहे, ये कार्य आर्य समाज हमारा कर रहा है। तो यहाँ 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो ये सारा आयोजन किए जा रहे हैं, ये समाज को नई दिशा देगा और दिशा देने का काम आर्य समाज कर रहा है हिंदुस्तान भर। जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ में लोगों को उनके मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसके प्रति इनके जागरूक करने का है। तो सर्वप्रथम कुछ क्वेश्चन बैठी है, मुरादनगर बैठे और पूरे जिले की आर्य समाजें जो हैं, हमारी लगभग 84 आर्य समाजें जिले की काम कर रही हैं। सब इकाइयों के प्रधानमंत्री वहाँ यहाँ उपस्थित हैं और आपके द्वारा समाचार पत्रों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा कितना प्रचार है ये आप सब जानते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे जो है इसमें और आपको मैं एक और अवगत करा दूं, पूरे भारतवर्ष की आर्य समाज के एक गौरव का विषय है। इस समाज के 10 वर्ष तक प्रधान चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री बने वो मंत्री थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने इस उत्तर प्रदेश के पहली बार, उन्होंने इस आर्य समाज के लिए एक गुरुकुल को भूमि दी जो पटेल मार्ग पे स्थित है, और वह उन्हीं के बताए रास्ते पे आज वो उस गुरुकुल के विद्यार्थी जब से लेकर आज तक बहुत रामदेव जी ने इस विद्या का प्रचार देश और विदेश में किया है। इसी तरह योग के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं और ध्यान योग के द्वारा, यानी हम सांस भी लेते हैं अगर तो सो की ध्वनि होती है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। सो हम ऑटो चलता रहता है। परम पिता परमात्मा ने इस प्रक्रिया को अपने हाथ में रखा हुआ है ना, क्योंकि उसे पता था कि मानव की प्रवृत्ति है भूल जाना। अगर ये सांस लेना भूल गया तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए प्रक्रिया जब सोते तो क्या हम सांस लेते नहीं लेते, तो वो ऑटो चलता रहता है। सोहम यानी सोहम की हम अगर दही की तरह इसको बिलोते हैं तो सो में से स और हम में से ह हट जाएगा, तो परम पिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम आएगा। ओम का जप निरंतर चलता रहता है, बस उसी से जुड़ जाएंगे, यही योग है। चारों वेदों को आपने डिस्क्राइब किया है, वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा। जी। इनका क्या तात्पर्य? वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा, ये इनको उपाधि दी गई है 4 ऋषियों के माध्यम से, है ना। 4 ऋषियों, मैंने शुरू में बताया आपको, 4 ऋषियों के हृदय अंतराल में परमात्मा ने स्वतः ज्ञान दिया था और बाद में फिर उन्होंने मुख से बोला और फिर बोलते बोलते ये लिपिबद्ध हुआ। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो किस प्रकार से आर्य समाज का राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता एवं समरसता को बनाए रखने में विभिन्न प्रकार के योगदान जो है प्रवीण आर्य जी और आर्य युवक परिषद और साथ ही साथ आर्य समाज के लोगों के द्वारा लगातार चलता आ रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।
स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं आर्य समाज मंदिर जो है नयागंज गाजियाबाद, और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सदैव जो है सनातन संस्कृति के उत्थान के प्रति समर्पित रहने वाले, वेदों के पठन पाठन में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले नयागंज के हमारे साथ में जो है मंत्री जी जुड़ चुके हैं। तेजपाल सिंह जी आपको बताना चाहेंगे 150वां वार्षिकोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है और ये 4 दिवसीय शिविर है यहाँ 25 से लेकर 28 तक चलेगा। आइए बात करते हैं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। पहले तो मैं आपके चैनल का आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप एक आर्य समाजगंज में आई, इसका हम विशेष आभार। दूसरे, ये संस्था देश की सर्वोपरि संस्था है आर्य समाज, जिसमें राष्ट्रवाद और मनुष्य मात्र कल्याण की भावना इसमें छिपी हुई है। शिक्षा से लेके रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंड का एक बात है जो भी कहीं समाज में देख रहे हमारा को उन्मूलन करना समाज का मुख्य 24 से 26 तक यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पे प्रकांड विद्वान यहाँ पर आएंगे और अपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से जो है लोगों को जागृत करेंगे कि सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था और महर्षि श्रद्धानंद जी महाराज जी ने क्या क्या कार्य किए हैं सनातन संस्कृति के उद्धार के लिए। तो क्या होने वाला है आज का दिन जो था वो क्या हो रहा है? अभी हमारे यहाँ डॉक्टर वेदपाल जी जो मेरिट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 2 दिन ये बताया कि महर्षि दयानंद का और वेद का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमको ये क्यों अपनानी चाहिए आर्ष प्रणाली। हम जो चरित्र में नीचे गिरे हैं, हम एक बात है हमारी जो गुरुकुली विद्या थी वो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारे एक बात है प्रोफेसर वेदपाल जी ने बताया। कुलदीप आर्य जी जो हमारे बिजनर्स आई हैं, उन्हीं की जगह मैं हूँ, हम उन्हीं को आदर्श रखते हुए उन्हीं का समाज में प्रचार करते हुए ये सौभाग्य भी हमारी आर्य समाज को जाता हुआ अवसर कि देश इसका मंत्री देश का प्रधानमंत्री तक बने। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। हमारे साथ प्रवीण आर्य जी जुड़ चुके हैं, प्रधान है आर्य केंद्रीय सभा के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। लगातार जो है यहाँ पर जो है शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य जारी है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से वेदों की उपयोगिता महत्वता को बताया गया है, तो मेरा प्रश्न है आपसे कि वेदों का पठन पाठन क्यों होना आवश्यक? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की थी कि संसार के प्राणी मात्र का उपकार करना इसका उद्देश्य है। आज वायुमंडल में, जलवायु में प्रदूषण कितना है, सांस लेने में भी दिक्कत है, और ये हमारा जो यज्ञ कुंड है ये सैनिटाइजर यंत्र है। इसके माध्यम से हम वायु को और ये हमारा पॉल्यूशन जो है इसको सुरक्षित रखते हैं, इसको साफ रखते हैं। ताकि देखो, पानी से और भोजन से तो आदमी कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वायु अगर शुद्ध नहीं होगी तो 2 मिनट के अंदर उसकी छुट्टी हो सकती है। तो वायु शुद्ध होना बड़ी आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर प्रकांड विद्वान और जो है भजनोपदेशक आकर यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनमें क्या क्या बातें बताई जा रही है? उसके अंदर बहुत ही सारी बातें ईश्वर के बारे में बताई जा रही है कि एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनने से भी बढ़िया ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना सर्वोपरि है। अगर हम उसको जान लेंगे तो अन्य विषय बहुत आसानी से हम जान पाएंगे। वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए? वेदों के परमपिता परमात्मा ने 1,96,08,53,122 वर्ष पूर्व जिस तरह से ये ज्ञान दिया था, जैसे आज हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, कोई टीवी खरीदते हैं, तो मैन्युफैक्चरर उसके साथ उसकी गाइड बुक देता है कि किस तरह से इसका रख रखाव रखना है।